अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शहरियान से हाजिर खिदमत। जी जनाब, आज हम बात करेंगे कौसर के बारे में, सितारा यासीन के ब्लॉग के में और सलमा के ब्लॉग के बारे में बात करेंगे। साथ में कमेंट्स आए हैं सितारा यासीन के इनबॉक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। लोग उसके लिए बहुत परेशान हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ये इनबॉक्स में नज़र आ रहा है, ये इनकी मोहब्बत, ये जो सितारा यासीन को बार बार कहते हैं, सितारा यासीन आंखें खोलो और पहचानो, तुम्हारे घर में दुश्मनों का डेरा लग गया है और तुम अभी तक बेखबर पड़ी हो, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा वो ये कहते, आज के ब्लॉग में हमने देखा कि सितारा यासीन ने सबको दावत दी थी सुबह की सहरी करने के लिए, लेकिन चूंकि कोई उठ नहीं सका 3 बजे, तो लग रहा था जब वो नीचे हैं तो कहना कोई नहीं जा रहा, तो साजिद भाई और गए। लेकिन एक बात मुश्तरक है, जिन लोगों ने उनको दावत दी थी सहरी की, वो अरफान भाई थे, जो कि सबके ही दोस्त हैं, बाबर के दोस्त हैं, दिलबर के दोस्त हैं, सबके दोस्त हैं, वो इनके भी दोस्त हैं। मतलब दोस्त भी एक हैं तो दुश्मन एक कैसे हो सकता है। मुलाकात ना हो जब घर में काम करने वाला आपका कज़न रमज़ान और उसकी वाइफ मौजूद हो, जो कि नैना का भी जानने वाला हो, शाहरुख का भी जानने वाला हो और दिलबर बाबर का भी हो, आप उसको अहमियत दे रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो के दुश्मन अंदर आ चुके हैं। तारा आंखें खोलो, तारा ने आंखें खोल के भी आंखें बंद करी हैं, बंद ही नहीं करी बल्कि अपने व्यूवर को दिखा रही हैं, देखो देखो मैं इनके साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही हूँ, देखो देखो देखो। लोग उन्हें कह रहे हैं कि जो अनीता है, इसके कपड़े आपने सिलवाए हैं, वो आपके काम वाली है, मामू की होगी होगी, लेकिन अब वो आपके घर में मुलाजिम है, उसको ऐसी बिहेवियर करो जैसे मुलाजिमों के साथ किया जाता है। उसका टेलर जो कपड़े सिलवाए हैं वो आपका टेलर है, पर्सनल टेलर, उसके साथ कपड़े ना सिलवाएं। फिर ये कहा जाता है उनके साथ खाना ना खाएं, उनके साथ बैठे नहीं, क्योंकि वो आपके मैड है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, सितारा यासीन का ख़ानदान है, आपको बुरा ज़रूर लगता होगा, लेकिन वो उसका ख़ानदान है। ख़ानदान से के लोगों को वो अपने घर में रखती है, शुरू से रखती है, क्योंकि इससे ज़्यादा भरोसे वाले लोग नहीं होते। एक तो ये कि उनकी मदद हो जाती है, दूसरा हुआ कि उसके बच्चों की देखभाल दूसरे लोगों से अच्छी होती है और 24 घंटे वो घर पे रहते हैं। कमेंट्स पर मैंने देखा था कल, तो लोगों ने कहा था कि तारा के बच्चों से, कौसर जो है तारा के बच्चों से बात नहीं करती, अगर तारा बात कर ले तो जवाब दे देती है, वरना वो मुखातिब नहीं करती, तारा के बच्चों को बुलाती नहीं है, प्यार नहीं करती, हैक नहीं करती कौसर। और फिर ये कहा कि तारा यासीन जब घर से बाहर चली जाती हैं तो कौसर बच्चों का ख्याल नहीं रखती, कमरा बंद करके अपनी माँ के साथ सो जाती है। बच्चे सोफे पे सो रहे थे आड़े पीछे, लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो वो कहते हैं कि कौसर जो है वो उसके बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, अब तारा को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और उसने कहा, लोगों ने कहा कि तारा अगर घर पे ना हो और बच्चे घर पे हों तो कौसर को कमरा बंद करके नहीं सोना चाहिए, दरवाज़ा खुला छोड़ना चाहिए और बच्चों को वाच करते रहना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और जनाब इसके अलावा बहुत कुछ लोगों ने तारा जी को, साजिद भाई के इनबॉक्स में चले जाओ तो उसको कहा कि तुम लालची इंसान हो, तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम तो सितारा की तरफ देखते भी नहीं हो, सितारा को कुछ हो जाए तो तुम तो बच्चों को देखोगे भी नहीं, तुम तो बस अपनी छम्मी यानी कि कौसर के पीछे लगे रहते हो, हर वक्त हर जगह तुम्हें कौसर ही कौसर नज़र आती है, तुम उसी के लिए सब कुछ करते हो। ये सारी बातें थी उनकी। तो मैं अब आपको सबको जवाब दे देती हूँ कि भाई हाँ, मरियम के बारे में, फ़ात के बारे में बात की कि उसको बहुत ज़रूरत है। मैंने उनका काफ़ी दिनों से मैं नहीं देख रही, लेकिन मैंने उनका व्लॉग देखा जहाँ पे वो अफसोदा हैं और बता नहीं मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, मुझे मुझे साथ में वो ये भी समझ में नहीं आती ना, बता कि रमज़ान का महीना है, हर तरफ से चारों तरफ से जहाँ बहुत सारे गली मोहल्लों में लोग फिर रहे हैं, वहाँ पे यूट्यूबर का आके इस तरह का ऐलान करना अच्छा नहीं लगता। अगर माहौल अच्छा नहीं था तो आपको इस्लामाबाद नहीं जाना चाहिए था। मेरा हमें तारा को पता है, लोग भी कह रहे हैं तारा मरियम फ़ात का ख्याल रखो, उसको तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है तारा जी ने जो पैसे दिए थे इसी श्रेणी में दिए थे, लेकिन अगर नहीं था तो नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे हालात है तो कम से कम रमज़ान में नहीं मरियम का फ़ात को कहना चाहिए, क्योंकि वो एक दफ़ा कहती है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मत भेजे गिफ्ट वगैरह, बस मेरे लिए दुआ करें। तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला उनकी मदद करें, इनकी परेशानियों को दूर करे। तारा जी को भी इनके बारे में सोचना चाहिए, वीवर हैं, सोच रहे हैं। लेकिन यह है कि पता नहीं, कभी कोई कह रहा था कि नजमा जब मांगती है तो सबको इतराज़ हो जाता है, वो भी तो अपने बच्चों के बारे में ही बात करती, तो इधर मरियम फ़ारिस्तान की बात करें तो दोनों एक स्टेज पे आके एक हो जाती हैं। फिर मरियम, कुछ लोग कहते हैं कि जी मरियम वहाँ तो अपना बड़ा स्टेटस दिखाया करती, बड़े अपने आप को अमीराना दिखाया करती थी, अब इस तरह मांग रही हैं, अच्छा नहीं लगता। सलमा के बारे में भी यही कहा जाता है, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मरियम फ़ात को मफात अमल मिल गया है,
कहाँ उसने बड़ी बड़ी बहन को तंग किया था, उस पर इल्ज़ामात लगाए थे, अब भटक के फिर रही है। मेरा ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, ये सब बातें वो भी महसूस कर रही होंगी। बस क्या करें, लेकिन यह है कि कोई यहाँ पे सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, एक दूसरे की मदद करने चाहिए। मैंने भी ब्लॉग एग्रीकल्चर में देखती नहीं, मुझे टाइम भी नहीं होता तारा जी का, सलमा जी का देखने का, और दूसरों को देखने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन चले, एज ए मुसलमान इंसानियत हम देख सकते हैं उनको। मैंने भी उनका ब्लॉग देखा है। अल्लाह ताला सब देखें, उनकी हेल्प करें जिन जिनको ज़रूरत। फातिमा दीदी की बीवी को भी ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं उसको ज़रूरत है, ड्रामे कर रही है, तो भाई ड्रामे करो, जो कुछ भी करो। दीदी कहता है कि मैंने तो कॉन्टैक्ट बनाया, आप तो कॉन्टैक्ट नहीं, आप तो भोगते हो मेरे पर। मैं रमज़ान में भी देख लूँगा, कौन मेरी फातिमा को बोलेगा तो मैं ऐसी बात करूँगा। लोग इस तरह की बात करें भाई, देखिए मदद की तो सबको ज़रूरत, पेट सबके साथ लगा हुआ है, व्लॉग करो ना करो सब। अब आप किसी को देखो किसी को ना देखो, ये बात यहाँ पे कुछ बनती नज़र नहीं आती। तो जी सबको देखें, सबको लाइक करें, सबको शेयर करें, कुछ को करें कुछ को ना करें, ये भी अच्छी बात नहीं होती। जानू हमें भी लाइक कर दो। चले जी, सितारा यासीन का ब्लॉग अच्छा था। बारिश हो रही है लाहौर में। नहीं भैया, मैं लाहौर में नहीं रहती, मैं मुल्तान में रहती हूँ। तो जनाब बारिश है हर जगह, मौसम गर्मी आना है, लेकिन मौसम की बौछार से, बारिश की बौछार से मौसम अच्छा हो जाता है। और हाँ जी, हम जिम भी गए थे, वर्कआउट भी किया अपना। आज मेरा 53 है, अब मैं खाऊंगी 54 55 पे हो जाता है। ये जंग और जारी रहती है। चलें जी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज बताने के लिए कुछ भी नहीं, आज क्या खाना है क्या खाना है क्या नहीं खाना, बस केले नहीं खाना है, केले वज़न बढ़ाते हैं। मेरी एक कोलीग थी, आज वो बताई थी इनका कल वज़न सही था, आज बढ़ गया। उन्होंने, मैंने कहा क्या खाया था, कहने लगी जी मैंने केले भी खाए थे, और खाए थे 2 खाए थे। मैंने कहा अल्लाह बंदी, केले तो वज़न बढ़ाते हैं, जो लोग मोटे हैं अपना वज़न कम कर रहे हैं उनको अभी केले की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अभी जनाब फिर 3 घंटे उनके साथ वर्कआउट किया, उनके साथ काम किया, तो अब उनका वज़न कुछ कम हो गया है, मेंटेन हो गया। मैंने उनको कहा कि भाई ज़्यादा केले मत खाना, कंट्रोल करें, कल मुझसे लाइक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।